तो पहले तो बिल्कुल ही सीधे साधे रहते थे लोग। डेरे के अंदर भी पुराने साधु मजाक करते थे पूज्य वकील साहब जी का, भाई ये तो बुद्धू है, इसको किसी बात का पता नहीं है। एक बार पहली ट्रस्ट की मीटिंग थी, ट्रस्ट की मीटिंग के अंदर ट्रस्टी बैठे थे, तो उन्होंने तो ये सोचा भी जैसे पहले पूज्य वकील साहब जी को डील करते हैं भी वैसे ही डील करेंगे, मजाक करने लगे। महाराज जी ने कोई बात बोली तो एक ट्रस्टी था प्रवीण सेठी, वो किसी बात के ऊपर अड़ गया, पूज्य वकील साहब जी की बात नहीं सुनी। तो पूज्य वकील साहब जी तो पहले डेरे के अंदर दीनता ही बहुत रखते थे, किसी को पता ही नहीं था भी ऐसा हो जाएगा। पूज्य वकील साहब जी ने उठा के और प्रवीण सेठी के कान पे थप्पड़ जड़ दिया, और थप्पड़ लगा के और ऊपर आ गए मीटिंग छोड़ के। मैं ऊपर आया, घंटी मारी, मेरे को कहने लगे, कहते वीरेंद्र उसको प्रवीण सेठी को थप्पड़ मारा। मैं भी हैरान हो गया, वो इतना सीनियर ट्रस्टी है डेरे का, भी उसको किसने थप्पड़ मारा। मैंने कहा महाराज जी उसको किसने थप्पड़ मारा। मेरे को कहने लगे वकील ने। मैंने कहा जी वकील कौन सा आ गया, मेरे को ये नहीं लगा भी महाराज जी थप्पड़ मार सकते हैं। मैंने कहा जी वकील कौन सा आ गया। वो कहते यार मैं तेरे सामने बैठा हूँ, मैंने मार दिया उसको। फिर कहते भी तू जा उससे माफ़ी मांग के आ, उसको समझा। फिर मैं गया, गरोड़ साहब और गए, सब ने उससे माफ़ी मांगी। फिर पूज्य वकील साहब जी भी उसके कमरे में गए, जाके उससे माफ़ी मांगी, भी कोई बात नहीं तो सीनियर है, गलती होगी, इसको छोड़ो। फिर उसके बाद चलो वो अलग बात है, भी वो डेरा छोड़ के चला गया था। हाँ जी, साच कहूँ। कई तो इस तरह की बातें करने लग जाते हैं कि भी पूज्य वकील साहब जी वीरेंद्र से दबते थे। मेरे को जितना पूज्य वकील साहब जी ने कुट्टा है इतना किसी को नहीं कुट्टा, लोगों को ज़्यादा पता नहीं है। एक बार तो सिरसा के अंदर किताब लाने के लिए मैं लेट हो गया, ये नरेश राजू और सिरसा की सारी संगत थी वहाँ पे, तो 5-7 मिनट लग गए, पता नहीं मैं कहीं बाथरूम में गया था, कहाँ गया था। संगत के सामने ही वहाँ सिरसा मेरे को कूटने लग गए, 2-3 थप्पड़ मारे, और फिर कहते भी ये किताब पढ़, ऐसे रखते हैं। एक बारी वहाँ जवाला हेड़ी के अंदर अपने सत्संगी हैं, अब भी उनसे पता किया जा सकता है, वहाँ महाराज जी गए, मैं किताब पढ़ने में लेट हो गया, तो वहाँ जवाला हेड़ी संगत के सामने वहीं मेरे को कूटने लग गए। एक बार मैं +2 के एग्ज़ाम दे रहा था, वहाँ ओपन से पेपर भर रखे थे, खरखोदा आ गया वो सेंटर, तो मैं ताऊ थानेदार साहब को साथ ले गया, भी मेरे को नकल वगैरह करवा देगा, सुपरिटेंडेंट से मिल लेगा, भी सेटिंग शूटिंग करवा देगा। उस टाइम शायद चौटाला साहब की गवर्नमेंट थी, तो ताऊ लक्ष्मण ने वहाँ जाके सुपरिटेंडेंट से मिल लिया, एक वहाँ SHO था कोई, उससे मिल लिया, तो वहाँ सेटिंग शूटिंग करके तो मैंने नकल कर ली। नकल करके आगे मैंने चौड़ा होके महाराज जी को बता दिया, भी मैं तो, महाराज जी को पता ही था, लक्ष्मण थानेदार को साथ लेके गया हूँ, भी मैं तो इतना ये नकल से ये कर लिया ये कर लिया। महाराज जी कहते चलो ठीक है। इतनी देर में किसी ने महाराज जी को शिकायत लगा दी कि जी ये डेरे का मेन आदमी है, वहाँ जाके नकल करता है, कल को अखबारों में आ जाएगी, मीडिया में आ जाएगी, डेरे की तो मिट्टी पलीद हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी। महाराज जी गर्म हो गए, गर्म हो के मेरे को बुलाया, बैठे थे, कहते दरवाज़ा बंद कर दे। मैंने सोचा भी चलो कोई ख़ास बात करते होंगे, दरवाज़ा बंद कर दिया। बाहर संगत बैठी थी, तो उस टाइम फिर मंड गए मेरे को, मतलब कम से कम भी विचार करके देखो भी 50-60 थप्पड़, घुस्से, लात, सब कुछ जो मन में आए मारते गए। बाहर थी संगत, एक बार तो मेरा मन किया भी मैं दरवाज़ा खोल के बाहर भाग जाऊँ, पर बाहर भागता मैंने कहा और बेइज्जती होएगी, संगत बैठी है। तो पिटाई पिटोई करके जब पूरा रुक लिए, फिर बाल बूल ठीक करके अपने कमरे में गया, बाहर संगत बैठी थी, भी संगत को भी ना पता लगे। फिर उसके बाद मैं डेरा छोड़ के भाग गया, भी मैं तो नहीं रहता यहाँ, भी मेरे तो इतनी पिटाई कर दी छोटी सी बात पे, मन है, मन मरोड़ा खा जाता है। फिर 1-2 दिन बाद गरोड़ साहब गए, फिर मेरे को समझा बुझा के लेके आए। लोग ये कहते हैं भी महाराज जी दबते थे, जो दबता है वो फ़कीर ही नहीं है, वो तो उनका प्यार था, जो मेरे जैसे नीच आदमी को, कामी क्रोधी सारे ये पाप मेरे अंदर थे, भी उन्होंने मेरे पे कृपा की, अपनी बख्शीश की, मेरा इतना ध्यान रखा। हाँ जी, एक दिन मेरे को कहते
कहते वीरेंद्र इतना तो तेरा अकेले का भार है, इतना सारी संगत का भार है, इतना उन्होंने ख्याल रखा है। डेरे से बाहर जाते थे, किसी न किसी साधु को मेरे साथ भेजते थे, कभी जंटा जी को भेजते थे, कभी रामनिवास फौजी को भेजते थे, तो बाहर अभी कोई गड़बड़ ना हो जाए, दिक्कत ना हो जाए। हाँ जी, बचाते भी खुद हैं। जब मेरी उम्र कम थी तो मेरे को भी थोड़ा बहुत बाहर नेताओं से मिलने का इनका शौक़ पैदा हो गया था, मैं भी मिलता रहता था। एक बारी मैं किसी ट्रांसफ़र करवाने के लिए यहाँ चौटाला जा रहा था, तो महाराज जी रेस्ट कर रहे थे, 2:30-3 बजे की बात थी, गर्मियों के दिन थे। मैंने महाराज जी को बोला, एक बारी तो मन ने सोचा कि भी बिना पूछे चले जाते हैं, भी 1-1.5 घंटे में आ जाएंगे। फिर दूसरी तरफ एक और सोचा, भी कई बारी बाहर जाते हैं टाइम लग जाता है, भी पूछ के जाते हैं। कुदरती महाराज जी सोए हुए थे, दरवाज़ा बंद था, खिड़की में से मैंने आवाज़ मार के महाराज जी से परमिशन लेके मैं चला गया। जैसे ही मैं गया, मेरे साथ रामनिवास फौजी भी साथ था, सुमो गाड़ी थी। तो अबूब शहर क्रॉस करने के बाद गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, कोई भी चीज़ आगे नहीं आई, एकदम गाड़ी किसी ने ऐसे उठाई और 2 किकरों के अंदर जाके गाड़ी फंस गई। 120 की स्पीड थी उस टाइम, सुमो गाड़ी नई नई चली थी, तो गाड़ी टोटल लॉस हो गई, गाड़ी का सारा नुकसान हो गया। मैं बहुत टेंशन में था, बहुत चिंता में था, भी यार महाराज जी फिर कुटेंगे, क्या कहेंगे, क्या होएगा, गाड़ी तो ख़त्म हो गई बिल्कुल ही। तो ये रामनिवास फौजी साथ था। सतगुरु ने इतनी लाज रखी, किसी को कुछ भी नहीं हुआ। उसको मैंने रामनिवास फौजी को पूछा, भी कुछ हुआ तो नहीं? कहता भी नहीं हुआ। इतनी देर में उसका दिल छोटा है, पहले तो वो हंस रहा था, बैठा बातें कर रहा था, उसको गर्म खून था, पता नहीं लगा। उसके पैर की कोई हल्की गोडे के पास से नस कट गई और खून से उसका पजामा भर गया पूरा, और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग गया। उसको दर्द नहीं था जबकि, कि हाय मेरा तो पैर कट गया, हाय मेरा तो पैर कट गया, हाय मेरा तो पैर कट गया। इतनी देर में फिर जंटा जी को फ़ोन किया, अभी आप एक बारी आ जाओ। जंटा जी फिर गाड़ी लेके आए, हमें लेके गए वापस। इतनी देर में जब वापस गए तो मेरा जो दूसरा मेरा बड़ा भाई है विजेंद्र, वो भी महाराज जी के पास रहता था। महाराज जी ने जैसे ही एक्सीडेंट हुआ यहाँ उसको कहा कि अभी वीरेंद्र का पता कर, वो कैसे है। तो विजेंद्र को तो पता ही था भी एक्सीडेंट हो गया, इसने बता दिया कि जी उसका तो ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया। महाराज जी कहते भी उसको कुछ हुआ तो नहीं? तो विजेंद्र ने कहा भी उसको कुछ नहीं हुआ। तो मैं जब आया महाराज जी से डरता डरता मिला। महाराज जी कहते भी ठीक है? मैंने कहा जी हाँ जी ठीक है। कहते घबरा मत, तेरे साथ 4 यमदूत डेरे के बाहर से बैठ गए थे और पता नहीं क्या होना था, सतगुरु ने लाज रख ली। ऐसे सतगुरु बचाता भी है, कर्म भी कटवाता है। फिर मैंने महाराज जी से पूछा, मैंने कहा जी हुआ क्या था, बताओ तो सही। महाराज जी कहते भी सिमरन पे बैठा था ना मैं, 4 यमदूत तेरे को और फौजी को मार रहे थे, एकदम मैं आया तो वो छोड़ के भाग गए। हाँ जी, प्रेम ही करना है, सत्संगी होने का फ़ायदा उठाना है, निंदा चुगली बुराई नहीं करनी। ये पूज्य वकील साहब जी की बातें इसलिए बताई हैं। पूज्य महाराज जी का आज जन्मदिन है, उनकी ज़िंदगी से, उनके जीवन से हमें सीखना चाहिए, कैसे उन्होंने तपस्या की है। जब पूज्य मैनेजर साहब जी बीमार थे, जून जुलाई के महीने के अंदर कैंटीन में सिमरन शुरू कर दिया, 1.5-2 महीने तक खाना नहीं खाया। मेरे को कहते थे भी तू रोटी ले आया कर, किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि वकील रोटी नहीं खाता, और तू मेरे पास बैठ के रोटी खा के चला जाया कर। मैं सुबह शाम दोनों टाइम वहाँ लंगर लेके जाता था, खुद खा लेता था। महाराज जी 2 महीने तक रोटी नहीं खाई और सिमरन करते रहे, रात दिन चक्कर लगाते रहे, सोते नहीं थे। मेरे को कहते भी जब मेरे को नींद आती है मैं दंड बैठक निकालने लग जाता हूँ, 150, 200 दंड बैठ के निकाल देते थे, इतनी तपस्या की है। हाँ जी, आपको जीतना है।